मिस्टर डेरेक शेन ने अपना तीसरा ईगल अवार्ड जीत लिया। अफवाह है कि आप अपनी फैमिली बिजनेस को संभालेंगे और एक्टिंग छोड़ रहे हैं, क्या ये सच है? प्लीज बताइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। डेरेक सर, प्लीज डेरेक सर, दी एम्परर, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये क्या बोल दिया इन्होंने? ये क्या सच में? शादी क्या? हाँ, शादी? शादीशुदा हूँ। शादी मुबारक हो मिसेस शेन। तुम्हें ये राज रखना था ना, फिर क्यों पब्लिक में बता दिया? मिस सैंड्रा, किसी ने आपको मिस्टर डेरेक के साथ देखा है? आप ही मिसेस शेन हैं? डेरेक के फेम की वजह से आज मैं ट्रेंडिंग लिस्ट पर पहुंच गई, तो मैं इस बात से इनकार कैसे करूं? डेरेक शेन और मैं दोनों ही एक्टर्स हैं, तो हम दोनों ने इसे प्राइवेट रखा। मिस सैंड्रा, आप सच में डेरेक की बीवी हैं? बहुत किस्मत वाली हैं आप। आपको तो पता होगा मिस्टर डेरेक हेडलॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वो आधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। मिस सैंड्रा, आपका तो फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। हाँ, आइए। दीदी, जब तुम घर से निकली थी तब दावा तो करके गई थी कि कुछ बड़ा करके दिखाओगी, पर लगता है इतने सालों बाद भी तुम बस एक छोटी सी रिपोर्टर ही बन पाई हो। हाँ, तुम तो सचमुच नाकाम रही। मेरे पास तुम्हारे जैसा लक नहीं है। आखिर मेरे पास वो माँ नहीं है ना जो दूसरों के घर में बेशर्मी से नजर रखे और मुझे घर से निकाल के असली बेटी की जगह ले ली। फियोना ब्राउन, तुम डेरेक की बीवी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुमने कहा कि ये डेरेक की बीवी है। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? कहीं तुम तो नहीं? फियोना, क्या तुम आज के इनकम से गुजारा कर पा रही हो? अगर नहीं तो किसी से शादी कर लो। इससे तुम्हें क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? शादी का सर्टिफिकेट? तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो कौन है तुम्हारा पति? होगा कोई छोटा सा रिपोर्टर। आपके पति से उसका क्या मुकाबला? कौन कहता है मेरे पति उनसे कम है? ओह अच्छा, फिर तो दिखाओ कि आखिर तुम्हारा पति है कौन। फिर तो दिखाओ कि तुम्हारा पति है कौन। हे, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता दूसरे की प्राइवेसी में नहीं घुसना चाहिए? फियोना, अपने पति को दिखाने में शर्म आती है क्या? बेचारी की बड़ी बदकिस्मती है। अब ऐसा तो नहीं कि दोनों बहनों का एक जैसा नसीब होगा। और आप तो वैसे भी स्टार हैं। आपके और मिस्टर डेरेक की जोड़ी बेस्ट है। ऐसे लोग जूते साफ करने लायक अपनी जुबान संभाल कर बात करो। चापलूसी का शौक है तो चाटो इसके जूते। तुम मिस सैंड्रा, आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मेरा अचानक रोज स्ट्रीट वाली जगह का कॉफी पीने का मन कर रहा है, लेकिन वो लोग डिलीवरी नहीं करते। दीदी, आप तो फ्री हैं, तो आप ही ले आओ ना। माफ करना इसके लिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ। कॉफी लाना मेरा काम नहीं है। ऊपर से मेरी माँ की कोई और दूसरी बेटी भी नहीं है, तो मुझे दीदी कहना बंद करो। डेरेक ने कहा था कैमरा पर आने से पहले कॉफी पीनी चाहिए, फेस स्वेलिंग दूर होती है। क्या तुम्हारी मैगजीन ये फैसिलिटी नहीं देती? देती है। और अगर नहीं भी देती होगी तो आपके लिए हम कॉफी लेकर आएंगे। फियोना, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये डेरेक शेन की बीवी है। इनके लिए कॉफी लाना तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। मैं एडिटर इन चीफ को बता दूंगी। ओके, जाती हूँ। लो। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अब मेरा अगला अपॉइंटमेंट शुरू होने वाला है। यहाँ से सबसे पास वाला कैफे भी आधा घंटा दूर है। फिर बहाने बना रही हो। लगता है तुम्हारी मैगजीन मेरी इंटरव्यू लेने में सीरियस नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? तो फियोना, ये एक्टर डेरेक की बीवी है। अब एडिटर साहब को क्या जवाब दोगी? हेलो, कौन? मिसेस शेन, अभी भी काम पर हो? क्या तुम चाहती हो कि शादी की पहली रात में अकेले बिताऊं? सॉरी, मैं अभी आ रही हूँ। क्या वो नहा रहा है? सोच रही हूँ डायरेक्शन की बॉडी कैसी होगी। नजारा पसंद आया? ये तो ऑकवर्ड हो गया। लेकिन हमने आज मिलकर ही शादी का सर्टिफिकेट बना लिया। क्या दूसरी मुलाकात हमें इतने पास ले आएगी? मिसेस शेन, इस शादी की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं तो सैंड्रा के बारे में बताकर परेशान नहीं करूंगी। आखिर हम इतने करीब भी नहीं हैं। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ये क्या है? ये आपका पार्सल नहीं है? मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। प्यारी फियोना, सुना है तुमने झटपट शादी कर ली। मैंने तुम्हारे लिए कपल आउटफिट्स का सेट भेजा है अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट के लिए। कांग्रेचुलेशंस। शायद गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया? मत खोलो। कपल आउटफिट्स? प्लीज मुझे वापस दे दो। मिसेस शेन तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। नहीं, ये मेरा नहीं है। हाँ सॉरी मिस्टर डेरेक, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आज रात मैं सामने वाले कमरे में सो जाऊंगी।
हम शादीशुदा हैं, फिर अलग अलग क्यों सोना है? फियोना, सुना है तुमने आज ऑफिस में स्टार की बीवी का मूड खराब कर दिया। तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अब तुम क्या करोगी? वो सो रही है। ओह, क्या मैंने तुम्हारी वेडिंग नाइट डिस्टर्ब कर दी? सॉरी सॉरी। तुम क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों सो जाओ। फियोना शेन, काफी टाइम बाद बात हो रही है। क्या तुम अभी उठी हो? अरे हाँ, कल रात बहुत हैवी रही होगी। बकवास मत कर, बाद में कॉल करूंगी। ये तो काफी जेंटलमैन है। कल रात कैसी गुजरी? वो अच्छी थी। आसपास बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, अपना ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए, मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। आखिर मूवी स्टार की प्राइवेट लाइफ तो सीक्रेट रखनी पड़ती है। कुछ भी हो जाए, मैं सच में आपकी परेशानी नहीं बढ़ाऊंगी। असल में तो इसे पब्लिक भी किया जा सकता है। आपने अभी क्या कहा? अरे मैं कह रहा था कि आज पूरा दिन सेट पर रहूंगा। क्या ये अपना शेड्यूल मुझे बता रहा है? ओके। कुछ चाहिए तुम्हें? एक्चुअली मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। पूछो। मिस्टर डेरेक, उस दिन हमारी पहली मुलाकात थी ना? फिर भी आपने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों लिया? मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि तुमने इतनी जल्दी हाँ कैसे कह दी। बताओ मुझे, तुमने मेरी बात क्यों मान ली? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। बताओ। क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। हाँ, मुझे पैसे चाहिए। और तुमने जल्दी शादी क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। समझ गई। क्या समझ गई? तुम्हें बच्चे चाहिए और मुझे पैसे की जरूरत है। दोनों को अपनी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आज मेरी एक मीटिंग है, तुम खाना खा लेना। सर, आप तो इतने सालों से मिस फियोना को पसंद करते हैं, तो फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आप सीधा बोल देते तो आसान हो जाता। ये प्यार को छुपाने का ड्रामा क्यों? एडिटर इन चीफ बनना चाहती हो तो वो बहुत आसान है, बस डेरेक को एक बार कहना है। लेकिन कल की बात से मेरा दिल थोड़ा दुखा हुआ है। सारा कसूर फियोना ब्राउन का है। देखना, मैं उसे तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। ठीक है। फियोना, क्या तुम नौकरी से निकलना चाहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी नहीं उठाया। मुझे लगता है तुमने सैंड्रा ब्राउन को परेशान किया है और अब एडिटर का फोन उठाने से डर रही हो। तुम समझती हो कॉल इग्नोर करने से सब ठीक हो जाएगा? वो मूवी स्टार की बीवी है। डेरेक एक कॉल पर हमारे मैगजीन को बंद करवा सकता है। तुम्हारी उससे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे कॉल आया ही नहीं। मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। ये मेरा फोन नहीं है। लो, अब भी इनकार करोगी? तुमने सुना? कॉल तो गई थी लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। तुम्हारा फोन क्यों नहीं बज रहा है? लगता है फोन एक्सचेंज हो गया। हेलो, ये तो डेरेक शेन की आवाज है। हेलो, ये तो डेरेक शेन की आवाज है। सॉरी जानू, हमारे फोन एक्सचेंज हो गए आपस में। तुमने क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलो। जानू, मैं कह रही थी कि हमारे फोन एक्सचेंज हो गए हैं। समझ गया स्वीट हार्ट। ये इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है? देखा, सच में एक्सचेंज हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की आवाज बिल्कुल उस एक्टर डेरेक शेन जैसी है, इसीलिए शादी की मैंने उनसे। कितनी अजीब बात है कि डेरेक शेन ने शादी कर लिया और तुम अब भी सपने देख रहे हो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है तुम्हें। तुम एडिटर इन चीफ देखिए कितने बेशरम है, अभी भी एटीट्यूड दिखा रही है। फियोना, सैंड्रा ब्राउन ने तुम्हारी वजह से इंटरव्यू कैंसिल कर दिया है। अब हमारा एंटरटेनमेंट सेक्शन खाली पड़ा है। मैं तुम्हें आज का टाइम दे रहा हूँ। मिस सैंड्रा से माफी मांग के उसे मना कर लाओ किसी भी तरह से। उन्हें इंटरव्यू के लिए राजी करो, नहीं तो आज ही अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। चीफ, आप फिक्र ना करें, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। फिर मैं तुम्हें एक और दिन देता हूँ, जाओ। हाँ, जल्दी से मिसेस सैंड्रा से माफी मांगो वरना सामान लेके चली जाना। बाय बाय। फियोना, मुझे लगता है कि एडिटर मजाक नहीं कर रहे हैं। अब तुम क्या करोगी? मेरे पास एक प्लान है, डोंट वरी। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, अभी के लिए उसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर फ्री हो तो फोन स्वैप करने आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ। जेसन,
जी, थोड़ी देर में किसी को लेने जाना है। किसको लाना है? वैसे आपका चेहरा देखकर लग रहा है आपकी वाइफ को लेने जाना है। सही कहा। मुझे माफ करना, एक जरूरी काम आ गया है। आप लॉन्ज में थोड़ी देर वेट करें, मिस्टर डेरेक थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, आप अपना काम जी हाँ। कीजिए। आपकी तो नेचुरल ब्यूटी है। फियोना, माफी मांगने आई हो? कम से कम अपनी औकात तो पता है। मिस सैंड्रा के एक बार कहने पर तुम इस इंडस्ट्री से गायब हो सकती हो। फियोना, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी। उस वक्त तुम्हारी माँ ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन मेरी माँ को सालों तक इसका दोष दिया गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी स्वर्गीय माँ की तरफ से माफी मांगनी चाहिए? फिर शायद मैं उसको माफ कर दूं। हो गया तुम्हारा? अगर तुम्हारी माँ ने उन्हें मजबूर नहीं किया होता तो वो ऐसा करती, वो भी जिंदा होती। समझी तुम? तुम्हारी माँ के मरने के बाद पापा ने मेरी माँ से दूसरी शादी की। वो बस दूसरी बीवी है, शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी माँ को मेरी माँ की समाधि के आगे झुकना पड़ता। तो इसमें क्या हुआ? आज मैं ब्राउन फैमिली की बेटी हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। क्या ऐसे माफी मांगी जाती है? किसने कहा मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ? तो और क्या काम है तुम्हारा? या फिर चोरी छुपे यहाँ फोटोज लेने आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास पहले से ही कुछ फोटोज और वीडियोस हैं? फियोना, मुझे तुम्हारा फोन चेक करना है। तुम्हें लगता है मैं अपना फोन चेक करवाऊंगी तुमसे? हमारी मिस सैंड्रा सुपरस्टार की बीवी है, इसलिए उनका चेक करने का हक है। क्यों चेक कराने से डर लग रहा है? क्या छुपा रही हो? यहाँ तक कि कोई सुपरस्टार भी आ जाए ना तो उसे भी हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का। तुम डर रही हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ तो है। क्या कर रही हो? मेरा फोन वापस करो। ये फोन लगता है इसके हस्बैंड का है। मिस सैंड्रा, आप जानना नहीं चाहेंगे इसका हस्बैंड कैसा दिखता होगा? ठीक है, फिर आज ये भी पता चल जाएगा कि इसका हस्बैंड आखिर कौन है। तुम लोग मेरा फोन क्यों देख रहे हो? चेक करवाने से क्यों डर रही हो? गिल्टी फील हो रहा है? ये सब आखिर क्या है? दो मेरा फोन। ये क्या? डेरेक के फोन में सिर्फ मेरी ही फोटोज क्यों भरी हैं? फियोना, तुम इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम लोगों को पता है इस हरकत के लिए मैं तुम पे केस कर सकती हूँ। क्या यहाँ किसी ने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा। हमारा सेट शूटिंग के लिए क्लोज्ड है। कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी अंदर नहीं आ सकता। तुम छुप के आई होगी फोटोज लेने के लिए और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। निकल जाओ। आंखें खोल के अच्छे से देख लो, मैं यहाँ खुलेआम आई हूँ। ये पास तुम्हें कहाँ से मिला? ये सेट क्या तुम्हारे बाप ने लगवाया है? मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन हमारे स्टार की बीवी कर सकती है। हाँ, ये शो हेडलॉन्ग एंटरटेनमेंट फंड करती है। मेरे हस्बैंड डेरेक शेन हेडलॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसके एक इशारे पर तुम्हारी खाल उधर जाएगी, समझी? तुम्हारे हस्बैंड? सैंड्रा, ये तुम्हें लोगों को बहकाने की आदत पड़ गई है। यहाँ पर बहक तो तुम रही हो। सोचती हो नकली पास लेकर हमें उल्लू बना लोगी? यहाँ आने का तुम्हें कोई हक नहीं। निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम दिमाग से पैदल हो सैंड्रा? ये असली है या नकली तुम्हें दिखाई नहीं देता? मिस सैंड्रा, इसके साथ टाइम वेस्ट ना करे। मैं तो गार्ड्स बुलाती हूँ और इसे तुम क्या बाहर कर रही करवाती हो? हूँ। तुम क्या कर रही हो? एक्स्ट्रास कहाँ है? जल्दी से सीन में आ जाओ। इन्हें मेरे रिश्ते के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। अरे आ गई बस। तुम सच में एक्स्ट्रा बनने आई हो? तुमसे मतलब? मिस सैंड्रा, ये पक्का हमें चूना लगा रही है। जब ये कह रही है कि ये एक्स्ट्रा बनने आई है, तो मैं भी इसके साथ सीन कर लूंगी। फियोना कहाँ है? मैं जाकर देखता हूँ। मिस्टर डेरेक, लोग कह रहे हैं वो एक्स्ट्रा बनने गई है। एक्स्ट्रा? चलो चल के देखते हैं। आज तुम लोग वेटर्स का रोल करोगे। आज का सीन है, तुम्हारी बॉस होटल की इंस्पेक्शन करने आती है और तुम्हें डांटती है। तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, बस सर झुकाकर खड़े रहना है, समझे? तुम अपने भाव अच्छे से संभालना, समझे? हाँ, समझ गए। ठीक है, सब रेडी हो जाओ। कितनी बदनसीब हूँ, एक्स्ट्रा बनने आई भी तो उसी में फंस गई। डायरेक्टर, शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू करो। मुझे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए या तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा या फिर... सैंड्रा, तुम क्या कर रही हो? डायरेक्टर, इसके लिए माफ करना। मुझे लगता है सबको एक थप्पड़ से सबक सिखाया जा सकता है। ऊपर से मुझे लगता है मेरा पिछला थप्पड़ उतना असरदार नहीं था। डायरेक्टर, एक और टेक लीजिए। डायरेक्टर, एक और टेक लीजिए। ये लीड फीमेल के कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करता। सच में मुझे तो काफी बोल्ड लगता है। डायरेक्टर, आपको शायद पता नहीं, मिस सैंड्रा डेरेक की बीवी हैं। उनकी कोई बात गलत कैसे हो सकती है? अरे, आप मिसेस शेन हैं। लोकी रखना, हमने इसे पब्लिक नहीं किया। नाटक करने की आदत है इसे तो एक्सपोज ही करना पड़ेगा। डायरेक्टर,
ये डेरेक शेन सिर्फ इस ड्रामा की लीड एक्टर ही नहीं है, वो एक बड़े इन्वेस्टर भी हैं। उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो जैसा करना चाहती हैं उन्हें करने दो। फियोना, देखा, तब भी तुम्हारी माँ को मेरी माँ के सामने झुकना पड़ा था और आज तुम्हें भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मैं जब चाहूँ तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। अभी भी तुम माफी नहीं मांगने वाली? तुम दोनों ही इस लायक नहीं हो। डायरेक्टर, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तुम एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। अपनी औकात में रहना सीखो, शरीफ बनकर अपना काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुम कभी भूल भी नहीं पाओगी। तुम्हारी क्या औकात है? हम सब इंसान हैं। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, भूख लगने पर खाना। हवा में पैदा नहीं हुए सब। एक बात समझ लो, इस दुनिया में बस अलग अलग रोल्स हैं जो लोग सिर्फ निभा रहे हैं। ओह, ये चाहिए था मुझे। तुम्हें इम्प्रोवाइज करने की परमिशन किसने दी? अरे तो तुम्हें पता है इम्प्रोवाइज नहीं करना है। ये डेरेक की बीवी है, वो इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, तुम इनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, छोड़ो मुझे। तुम्हें लगता है जब मन तब आओगी और जब मन तब निकल जाओगी? सुनो तुम दोनों, इसे पकड़ लो। क्या फियोना की असलियत सबके सामने आ पाएगी या फिर क्या सैंड्रा की चाल काम कर जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।